गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राणा सांगा या राणा संग्राम सिंह 1509 से लेकर 1528 ईस्वी तक। आज सबसे ज़्यादा वीडियो लंबी हो सकती है तो सीट की पेटी बांध लीजिए। राणा सांगा को हिंदूपत भी कहा जाता है। राणा सांगा का राज्याभिषेक 24 मई 1509 ईस्वी में हुआ था। इस समय दिल्ली सल्तनत का राजा सिकंदर लोदी, गुजरात का महमूद बेगड़ा तथा मालवा का नासिरुद्दीन खिलजी था। राणा संग्राम सिंह का जन्म 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को हुआ था। राणा संग्राम सिंह के पिता रायमल तथा माता रतन कुंवर थी। राणा सांगा के शरीर में 80 घाव थे, अतः कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को सैनिकों का भगरावेश कहा है। कर्नल टोड के अनुसार राणा सांगा की सेना में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार उसकी सेवा में उपस्थित थे। 1517 ईस्वी में राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच खातौली का युद्ध हुआ, जो कि बूंदी में है, जिसमें राणा सांगा विजयी हुआ था। 1518 ईस्वी में राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच बाड़ी का युद्ध हुआ, जो धौलपुर में है, जिसमें राणा सांगा ही विजयी हुआ। बाड़ी की युद्ध में इब्राहिम लोदी ने मियाँ हुसैन तथा मियाँ खान माखन के नेतृत्व में सेना भेजी थी। मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय की गद्दी पर बैठाने में एक राजपूत मेदिनी राय ने सहयोग किया था, जिसे महमूद खिलजी के वजीर पद दिया गया, किंतु मुस्लिम भाइयों के भड़काने पर उसे मालवा से निष्कासित कर दिया गया। मेदिनी राय राणा सांगा के पास आया। राणा ने उसे गागरोन की जागीर दी थी। 1519 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी ने गागरोन पर आक्रमण कर दिया था, अतः राणा सांगा ने मेदिनी राय की मदद हेतु गागरोन की लड़ाई में महमूद खिलजी को हरा दिया तथा महमूद खिलजी द्वितीय का कमरबंद व ताज छीन लिया। पंजाब के दौलत खां व इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु आमंत्रित किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी तुर्की भाषा में उल्लिखित किया गया है। राणा सांगा की तरफ से सलाहद्दीन तंवर भारत पर आक्रमण का आमंत्रण लेकर आया, परंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इस बात का खंडन किया है। तुजुक-ए-बाबरी में बाबर ने कमल के फूल के बाग का वर्णन किया है, जो धौलपुर में है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि हरियाणा में है, जिसमें बाबर विजयी हुआ तथा भारत में मुगल वंश की नींव रखी गई। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद महमूद लोदी व हसन खां मेवाती 2 अफगान सरदार सांगा के पक्ष में मिल गए थे। 15 फरवरी 1527 ईस्वी को राणा सांगा व बाबर के सेनापति मेहंदी ख्वाजा के बीच बयाना का युद्ध हुआ, जो भरतपुर में है, जिसमें राणा सांगा विजयी हुआ। इसी समय काबुल से आए एक ज्योतिष मोहम्मद शरीफ ने बाबर की पराजय की भविष्यवाणी कर दी थी। 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा व बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ, जो कि भरतपुर में है, जिसमें मुगल शासक बाबर विजयी हुआ तथा खानवा के इस निर्णायक युद्ध के बाद मुस्लिम या मुगल सत्ता की वास्तविक स्थापना हुई थी। खानवा स्थान फतेहपुर सीकरी आगरा में 10 मील की दूरी पर स्थित है। खानवा रूपवास तहसील भरतपुर में स्थित है। खानवा गंभीर नदी के किनारे स्थित है। खानवा युद्ध के लिए राणा सांगा ने सभी राजपूत हिंदू राजाओं को पत्र लिखकर युद्ध में आमंत्रित किया था। राजपूतों में इस प्रथा को पाली पर्वण कहा जाता है। खानवा के युद्ध में आमेर सेना का नेतृत्व पृथ्वीराज कछुआ, मारवाड़ के मालदेव, बूंदी के नारायण राव, सिरोही के अखेराज देवड़ा व भरतपुर के अशोक परमार, बीकानेर के कल्याणमल, चंदेरी का मेदिनी राय, मेड़ता का
विरमदेव, बागड़ का उदय सिंह, गोकुंदा का झाला सज्जा और सादई का झाला अज्जा, डूंगरपुर का रायमल उदय सिंह, सरुम्बर का रावल रतन सिंह ने किया था। महमूद लोधी, हसन खां, मालदेव और मेदिनी राय खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। अशोक परमार की वीरता से प्रभावित होकर राणा सांगा ने अशोक परमार को बिजोलिया ठिकाना भेज दिया था। अतः बिजोलिया ठिकाने भीलवाड़ा का संस्थापक अशोक परमार था। राणा सांगा अंतिम हिंदू राजपूत राजा था जिसके समय सारी हिंदू राजपूत जातियां विदेशियों को बाहर निकालने के लिए एकजुट हो गई थी। खानवा युद्ध में चंद्रभान, भूपत राव, रणिकचंद्र, दलपत रावत, जग्गा रावतबाग, करमचंद्र, ईडर का भारमल आदि राजपूत सरदार का मारे गए थे। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया। इस युद्ध जीतने के कारण गाजी की उपाधि धारण की तथा मुसलमानों के लिए से लिया जाने वाला व्यवसायी कर तमगा कर माफ कर दिया गया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने तोपखाने व तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रदर्शन किया। यही उसकी जीत का कारण हुई। खानवा युद्ध में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व मुस्तफ़ा और उस्तफ़ा अली थे। खानवा के युद्ध में राय सिंह के सिलहंदी, तवर व नागौर के खानजादा के राणा सांगा के साथ विश्वासघात किया था। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेवा में हरावल सेना का नेतृत्व एकमात्र मुस्लिम सेनापति हसन खां मेवाती ने किया तथा युद्ध में मारा गया था। इतिहासकार लैनपुल के अनुसार खानवा के युद्ध ने हिंदुओं के महान संगठन को कुचल दिया। खानवा के युद्ध में झाला अज्जा ने सांगा का राज्य चिन्ह व मुकुट लेकर सांगा की सहायता की तो वह अपना बलिदान दिया। झाला शासक कीर्तिगढ़ सिंधु प्रदेश के मूल निवासी थे। खानवा युद्ध में घायल राणा सांगा को मालदेव द्वारा बसवा दौसा पहुंचाया गया। होश आने पर युद्ध की जानकारी पाकर राणा सांगा निराश हुआ। अतः राणा सांगा को बसवा से रणथंभौर ले जाया गया। बाबर ने खानवा युद्ध में भाग लेने वाले मेदिनी राय को परास्त करने हेतु चंदेरी की तरफ बढ़ा तो राणा सांगा भी 1528 ईस्वी में मेदिनी राय की मदद करने हेतु रणथंभौर से रवाना हुआ था। राणा सांगा ने कालपी गांव के पास एरिच गांव में अपनी सेना का शिविर लगाया। यहाँ राणा सांगा के ही युद्ध विरोध सामंत राणा सांगा को जहर देते हैं और उसके युद्ध पक्षधारी सामंत उसे इलाज हेतु कालपी गांव लेकर जाते हैं। अतः कालपी यूपी में 30 जनवरी 1528 ईस्वी को राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। राणा सांगा मध्यकालीन भारत का अंतिम हिंदुओं को एकजुट करने वाला राजा था। मांडलगढ़ भीलवाड़ा अशोक परमार हेतु निर्मित में राणा सांगा की छतरी बनी हुई है। बसवा दौसा आमेर के पृथ्वीराज कछुआ के काल में राणा सांगा का स्मारक बना हुआ है। भक्ति रस कवयित्री मीराबाई मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी थी। मांडलगढ़ का नाहर नृत्य प्रसिद्ध है जो भीलों की एक लघु नृत्य नाटिका है। भीलों के अन्य नृत्य गबरी गेर केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। गेर नृत्य नेजा खेल रत्न है, हाथीमना विवाहोत्सव है आदि है। गबरी राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लोकनाट्य है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रतन सिंह द्वितीय के बारे में जो 1528 से 1531 ईस्वी तक मेवाड़ के शासक रहे। तो आपको कैसी वीडियो लगी हमें ज़रूर बताइए। लाइक शेयर कमेंट वगैरह कीजिए, आपकी मर्जी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।